केमिस्ट्री के आज सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के जो अदर यूनिट्स है। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन है, वेट फ्रैक्शन है और पार्ट्स पर मिलियन। तो ये बाकी जो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट है उसके बारे में आज देखेंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि मोलालिटी किसे कहते हैं। आज हम देखते हैं मोलालिटी किसे कहते हैं। तो मोलालिटी की डेफिनेशन देखें पहले। तो 1 ग्राम मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg solvent then is called 1 molar solution and it's called मोलालिटी। ठीक है कि मोलालिटी की डेफिनेशन के हिसाब से यह है बता रहे हैं कि 1 मोल सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करना है, 1 kg सॉल्वेंट में। को वेट लेना है, वॉल्यूम नहीं लेना है। और वो पी ओनली सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1 kg होना चाहिए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम वेट 1 kg नहीं, ओनली सॉल्वेंट कितना लेना है, 1 kg। और उसमें 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 मोलल। मोलालिटी का यूनिट है मोलल, 1 मोलल। ठीक है, तो ये मोलालिटी है। जैसे आप 2 मोल्स 1 लीटर 1 kg में डिसॉल्व करते हो तो उसकी मोलालिटी होगी 2। 5 मोल डिसॉल्व करते हो 1 kg तो उसकी मोलालिटी होगी 5 मोलल। या तो अदर डेफिनेशन के हिसाब से हम देखने जाए तो दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि द नंबर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। कितने नंबर सॉल्यूट के मीन्स कितने मोल्स आप डिसॉल्व करते हो उसे हम कहते हैं उसकी मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला मोलारिटी जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ग्राम में लेना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मोलारिटी में यहाँ पे हम लेते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वो लीटर में। यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना होता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट अ मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट। या तो अदर फॉर्मूला ये भी है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। कल भी मैंने बताया था कि मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल होते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोलालिटी का यूनिट है स्मॉल एम, मीन्स स्मॉल एम से हम शो करते हैं, या तो उसे हम मोलल भी कहते हैं। सेकंड जो हमारा है कंसंट्रेशन वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो द रेशियो बिटवीन मोल ऑफ 1 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। देखो फिर से, द मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, द रेशियो बिटवीन मोल ऑफ 1 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड total moles of solution is known as mole fraction and mole fraction is always show by is x, means उसका सिंबल x से हम शो करते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ के मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस के लिए आपको फाइंड करना है कोई सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में आपके पास जो कंपोनेंट्स है उनमें से जो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसके मोल लिखना है डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मीन्स देखो फॉर्मूला है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट। मीन्स टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स जो सॉल्यूशन में से सपोज मान लो आपके पास वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उनमें से आपको सॉल्ट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर के मोल लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इन अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ नंबर्स ऑफ मोल ए एंड बी आर शो बाय एन ए एंड बी। कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी मिक्सचर मीन्स उसमें दो चीज़ है, दो कंपोनेंट है, जिसमें से हम एक कंपोनेंट को ए और दूसरे कंपोनेंट को हमने बी से शो किया है और उसके मोल फ्रैक्शन को हम एन ए और एन बी से शो करते हैं। तो फर्स्ट हमें ये फाइंड करना है कि जो ए कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है कि एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि कंपोनेंट ए के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन मीन्स कंपोनेंट के टोटल मोल जो है एन ए प्लस एन बी मीन्स एन टोटल भी लिख सकते हो। इसलिए दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि एन ए डिवाइडेड बाय एन टोटल मीन्स जो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल करने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी मीन्स एन बी तो कंपोनेंट जो है उसके मोल फ्रैक्शन मिलेगी मीन्स जो भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। सपोज यहाँ पे 2 नहीं और 3 दिए है तो उसके हिसाब से आपको जो कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय तीनों कंपोनेंट के टोटल मोल लिखने हैं। तो ऐसा आप किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि कोई भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का टोटल आंसर 1 होता है। सपोज मान लो हमने कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया है तो उसमें सॉल्ट के मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.2 आ रहे हैं, तो दूसरे कंपोनेंट है मीन्स वाटर, तो उसके मोल फ्रैक्शन आपको मिलेगी 0.8 मीन्स टोटल 1 ही होगा। सपोज 3 कंपोनेंट्स है तो वो तीनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो टोटल 1 होगा। नेक्स्ट उसके बाद है वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन में आपके पास 3 टाइप्स के हैं। वेट फ्रैक्शन में 3 टाइप्स में आप देखते हो तो वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेकंड है परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट एंड थर्ड है परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। वेट फंक्शन में आप परसेंटेज फाइंड करोगे और उसमें 3 मेथड्स मीन 3 टाइप्स के हैं। वेट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट एंड परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के परसेंटेज के लिए यहाँ पे ऐसा आपको दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolved in 100 ml of solution is show by is the volume percentage। यहाँ पे 100 ml इसलिए लिया है क्योंकि ऑलवेज परसेंटेज 100 से होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ml ही सॉल्यूशन के ही परसेंटेज निकाल सकते हो। आपके पास कितने भी ml या तो कितने भी लीटर्स सॉल्यूशन है तो उसके परसेंटेज आप निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम के कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का आपको परसेंटेज फाइंड करना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से, तो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज मान लो मैंने लिया इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, तो उसमें मुझे इथेनॉल के परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो उसके हिसाब से मैं ये फॉर्मूला लगूँ वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स इथेनॉल प्लस वाटर का आएगा इनटू 100। सपोज मान लो मुझे वाटर के वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मीन्स सपोज मान लो कोई भी सॉल्यूशन है उसका परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, तो जितना परसेंटेज मिल रहा है वो एवरेज 100 के हिसाब से होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। 10% क्या लिया है इथेनॉल का सॉल्यूशन इन
वाटर। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आप 100 ml सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें 10 ml इथेनॉल है और 90 ml वाटर है, टोटल होगा 100 ml। फिर आपके पास 1000 ml है तो उसमें 100 ml होगा इथेनॉल और 900 ml होगा वाटर। जैसे कि इसमें कहीं सारे उसके यूज भी होते हैं, लाइक देन जैसे 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का जो सॉल्यूशन वो एंटी फ्रीज इन यूज इन कार्स ऑफ कूलिंग द इंजन। कार के जो इंजन है उसे कूलिंग करने के लिए 35% वाला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से इथिलीन ग्लाइकोल का जो सॉल्यूशन होता है वो यूज होता है। इथिलीन ग्लाइकोल का ये सॉल्यूशन यूज होता है। जो आप देखते हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स 35% जब रखते हो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका जो एंटी फ्रीजिंग लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू, जैसे कि आप देखते हो 255.4 केल्विन है इथिलीन ग्लाइकोल का, पर कितना सॉल्यूशन होना चाहिए 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला, जिसको आप सेल्सियस में देखोगे तो उसका होगा -17.6 डिग्री सेल्सियस, कि इतना लोअर टेम्परेचर है कि जो कार इंजन को कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड उसके बाद है वेट परसेंटेज, मीन्स परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। तो उसमें भी ये सिर्फ वॉल्यूम के बदले हमें क्या करना है, वेट लेना है। जैसे कि आप देखते हो कि द वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम इन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नो एज वेट परसेंटेज। फिर से कि द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नो एज वेट परसेंटेज। किसी भी कंपोनेंट का वेट परसेंटेज या तो मास परसेंटेज आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमने आगे लिया था वॉल्यूम, उसके बदले यहाँ पे लेना है सिर्फ मास, मीन्स वेट लेना है कि मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। जैसे कि हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट का एग्जांपल, तो 10% ऑफ वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% of weight by weight glucose solution means that 10 gram of glucose dissolve in 90 gram of water। 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है तो टोटल सॉल्यूशन हो गया आपका 100 ml, मीन्स 100% में से 10% उसमें ग्लूकोज है और 90% है वाटर। एज इट इज़ आप वाटर के लिए फाइंड करोगे तो आंसर आएगा 90%, क्योंकि वाटर है 90%। थर्ड है परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ग्राम इन ग्राम, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml वाटर। वेट बाय वेट में हमने दोनों का वेट लिया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों का वॉल्यूम लिया था। यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है इसलिए एक कंपोनेंट का लेना है आपको वेट और जो सॉल्यूशन है उसका लेना है वॉल्यूम। तो देखोगे द वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml इन सॉल्यूशन, दिस इज नो एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मोस्ट ऑफली आप देखते हो तो कॉमनली इसका यूज होता है मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं वहाँ पे यूज होता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोनेंट के आपको फाइंड करने, तो उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मास परसेंटेज मीन्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। और हमारी आज की लास्ट जो मेथड्स है कंसंट्रेशन की वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन जिसे शॉर्ट में कहते हैं ppm।
तो ये मेथड आपको कब यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो जब किसी भी सब्सटेंस या तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन वेरी 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 लो प्रोपोर्शनल में होती है, तभी ये यूनिट का यूज़ होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन है, उसके अलावा जो अदर कहीं भी प्लेस पे वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन होती है, तब उसका यूज़ होता है। कि देखो, व्हेन ए सॉलिड इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी देन द कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, कि जैसे आप देखते हो कि कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड की कितनी होती है, वेरी लेस प्रोपोर्शनल में, तब ये यूनिट का यूज़ होता है। जैसे कि आपको किसी भी सब्सटेंस का पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करना है, किसी भी सब्सटेंस का पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। रिपीट मैं कर रहा हूँ, पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। पार्ट्स पर मिलियन की जो अदर मेथड्स है, मीन्स पार्ट पर मिलियन जो है, वो आप मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम, ये 3 मेथड से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अ लीटर ऑफ सी वाटर सॉल्यूशन, मैंने 1 लीटर लिया। एक्चुअली में हम कोई वाटर लेते हैं 1 लीटर, तो वो 1 किलो ही होता है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर वाटर लेते हो आप, तो वो वेट उसका होता है 1 kg मीन्स 1000 ग्राम ही, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। पर यहाँ पे हम ले रहे हैं सी वाटर, जो 1 लीटर ले रहे हैं, पर उसका वेट में 100 ग्राम मीन्स 1 kg नहीं होगा, कितना होगा अबाउट, तो 1330 ग्राम, 1030 ग्राम के अराउंड होगा। कि जिसमें आप देखते हो 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, कि 1 लीटर में कितना ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, 6 × 10⁻³ ग्राम्स डिजोल्व होता है। तो वो वेरी 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 लेस प्रोपोर्शनल हुआ। कि जैसे मैंने यहाँ पे वाटर कितना लिया था, 1030 ग्राम, जिसमें वाटर का ऑक्सीजन का कितना प्रोपोर्शनल है, 0.006, 6 × 10⁻³ मीन्स 0.006 ग्राम। तो जो 1000 के कंपैरिजन में ये प्रोपोर्शनल वेरी लेस है। जिसको आप स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम होगा। कि 10⁻⁶ ग्राम वाटर के हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो उसमें कितना होगा, 5.8 ग्राम, मीन्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 5.8 ppm। उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 5.8, कि 5.8 ग्राम है, पर किस में, 10⁻⁶ ग्राम में, 10⁻⁶ ग्राम में, मीन्स 1 मिलियन की कंपैरिजन में वो हुआ ओनली 5.8 ग्राम। सो कॉन्सेंट्रेशन इज शो बाय 5.8 ppm। तो ये सारी मेथड थी कॉन्सेंट्रेशन की, मीन्स हमने जो यहाँ पे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन की मेथड जो 3 थी वो, और उसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन की मेथड देखी। अब नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेशन हो गए या तो जो इंटेक्स के हो गए, तो वो सब की स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।